इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी तक तो हमने ये देख लिया था कि कैसे हम अपनी थीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम थीम में आए थे और हमें जो भी थीम पसंद आ रही थी हमने उसको सेलेक्ट करके और अप्लाई पे क्लिक करा था, तो वो थीम अप्लाई हो गई थी। अभी के लिए मैंने ये थीम अप्लाई करी हुई है, तो मेरी वेबसाइट पे जो है वो इस तरीके से नज़र आ रहा है ये सब कुछ। तो मैं इसको जो है बेसिकली कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ, यानी अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज भी कर सकता हूँ। तो मैं उसके लिए जो है वो यहाँ ब्लॉगर में आ जाऊँगा और यहाँ पे आके जो है थीम जो मेरी सेलेक्ट हुई हुई है उसके ऊपर कस्टमाइज़ पे क्लिक कर दूँगा, तो ये बेसिकली स्क्रीन खुल जाएगी। तो अब जैसे यहाँ पे थीम में जो है हमारी ये इमेज बनी हुई है, हम चाहे तो ये इमेज रिमूव भी कर सकते हैं और चाहे तो इसकी जगह कोई दूसरी इमेज भी लगा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं करके देखता हूँ कि कोई दूसरी इमेज लगा के देखता हूँ। आप कोई ये जो रेडीमेड इमेजेस हमें अप्लाई कर रहे हैं, ये दे रहे हैं, यहाँ से भी कोई अप्लाई कर सकते हैं हम इमेजेस। और हम ये भी कर सकते हैं कि अपने कंप्यूटर से जो है वो कोई इमेज ख़ुद से अपलोड कर दें जो कि यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो वो जैसे हमने ये इमेज अपलोड कर रहे हैं हम, तो ये इमेज जो है ये देखें कि यहाँ पे ये अप्लाई हो गई है। तो इस तरीके से आप जो है ये रिमूव भी कर सकते हैं, तभी कोई भी इमेज नहीं रहेगी यहाँ पे। तो ये भी बेसिकली आप कर सकते हैं। फिर आप इसकी मेन थीम जो कि अभी ये सेलेक्ट हुई है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो वो आप चेंज करके देखेंगे कि चीज़ें कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। वो ट्राई करेंगे तो आपको सही से अंदाज़ा होगा। तो अगर मैं इसका जो कलर है ये रेड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये सब चीज़ें पहले ब्लू सी थी, अब रेड हो गई हैं या पिंक हो गई हैं। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। तो ये बेसिकली ये मेन कलर थीम ये सब चीज़ों पे अप्लाई हो रही है। अगर हम एडवांस में आ जाएँ तो इसके अंदर हम जो है ये डिफरेंट किस्म की कलर, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह क्या हो गए, जो फ़ॉन्ट साइज़ लिखे हुए हैं हमारे पास, इनका ये हमें क्या रखने हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट के साइजेस। टाइटल के फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है, ये टाइटल है इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो, जैसे अभी 20 हुआ हुआ है हम इसको चेंज कर सकते हैं। इटैलिक या बोल्ड अगर आप करना चाहें। टाइटल का कलर क्या हो, तो ट्रांसपेरेंट हो या नहीं हो, तो स्मॉल फ़ॉन्ट, टेक्स्ट का कलर क्या हो, बाकी जो टेक्स्ट है उसका। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से अपने इसको चेंज कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें, अपनी थीम के हिसाब से या अपना अगर आप कोई प्रेफरेंस है आपकी। तो ये चीज़ें आप खुद से अप्लाई करके जो है वो देखेंगे कि क्या चीज़ से किस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये है। उसके अलावा अगर आप गैजेट्स में आ जाएँ तो यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है। अब इस थीम में तो आई थिंक नज़र नहीं आ रहा हमें, हम कोई दूसरी थीम अप्लाई करके देखते हैं ताकि आप ये चीज़ क्लियर हो। तो अभी के लिए हम ये करते हैं कि इसको अनडू कर देते हैं सारे चेंजेस, और यहाँ पे आके हम थीम अप्लाई करते हैं। वो हमने पहले जो एक अप्लाई करी थी ब्लैक कलर की, ये वाली, इसको हम अप्लाई कर देते हैं। रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो ये हमारी थीम अप्लाई हो गई। यहाँ पे सर्च दिस ब्लॉग, होम, अबाउट मी वगैरह ये सब कुछ आ रहा है। अब हम इसको ज़रा कस्टमाइज़ करके देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ अच्छा, जो भी थीम अपना अप्लाई करी हुई है उसकी हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट नज़र आए ऑप्शंस। जैसे यहाँ पे एडजस्ट विड्थ का ऑप्शन है, पहले नहीं था, लेकिन चूँकि यहाँ पे इस तरीके से लेआउट बने हुए हैं दो साथ साथ, तो इसलिए यहाँ पे एडजस्ट विड्थ का भी ऑप्शन दे रही है कि अगर आप इसको इसका साइज़ कम करना चाहें। तो ये पिछले उसमें नहीं था क्योंकि उसमें ज़रा डिफरेंट किस्म का लेआउट था। तो ये सब चीज़ें भी हम यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये तो डिपेंडिंग ऑन थीम यहाँ पे हो सकता है आपको डिफरेंट ऑप्शन कस्टमाइज में नज़र आ रहे हों। तो हम एडवांस में आते हैं। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि कलर वगैरह इसके ब्लैक और ग्रे सेलेक्ट हुआ हुआ है। और अगर हम लेआउट में आते हैं तो यहाँ पे अभी ये वाला हमने सेलेक्ट करा हुआ है जो इसका लेआउट है। हम इसको चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आ रहा है कि हमारा मेन यहाँ पे आता है और फिर साइड बार यहाँ पे आती है, नीचे फीचर्ड आ रही होती है। तो अब चाहें तो उसकी ऑर्डर वगैरह ये चेंज भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको चेंज करके देखता हूँ और अब अपने पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ कि इस पर क्या फ़र्क पड़ा। आई थिंक अभी तो मुझे कोई ऐसा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। कुछ और करके देखते हैं। ओके, हमें अच्छा सेव भी करना है, ये चेंज करके उसको सेव कर लिएगा पहले। अब मैंने ये चेंज करा है इसका लेआउट और यहाँ पे मैंने सेव करा है। अब मैं ज़रा इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो आप देखेंगे ये इसका लेआउट चेंज हो गया। जो पहले साइड में आ रहा था ये वाला अप्लाई हुआ था। यहाँ पे ये देखें, ये मेन पोस्ट ये थी और ये साइड में कुछ साइड बार आ रही थी, वो अब ख़त्म हो गई है। अब एक के ऊपर एक जो है स्टैक की सूरत में चीज़ आ रही है। तो ये देखें इस तरीके से ये नीचे अबाउट मी, क्योंकि एक के ऊपर एक चीज़ आ रही है, जो पहले साइड में आ रही थी वो अब नीचे इस तरीके से आ रही है। तो ये यहाँ पे जो है आप चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह और इसका लेआउट वगैरह और ये सारी चीज़ें। और
अच्छा, एक चीज़ ज़रा सी मैं और इसमें बताऊँ लेआउट में, कि जैसे अगर हमने ये अप्लाई करा, इसको मैंने सेव करा, तो हमारे लेआउट के अंदर जो है वो ये जैसे हम देखें तो मेन वाला जो एरिया है, मैं अगर इसको सेव करके रिफ़्रेश कर लूँ तो ये जो है ये मेरा मेन एरिया है, ये मेन एरिया है। ये साइड बार होती है जिसके अंदर जो हमें साइड में यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं चीज़ें। मैं देखूँ कहाँ पे सही अप्लाई हुआ हुआ है। अच्छा खैर, तो ये जो है ये हमारा मेन एरिया कहलाता है, जहाँ पे हमारी पोस्ट नज़र आ रही होती है, ये हिस्सा। यहाँ पे जो ये साइड बार जिसके अंदर हम कोई अपना सर्च वगैरह का या अबाउट मी, ये और बहुत सारे गैजेट्स हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे जो कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो आप बेसिकली इसकी बेसिस पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका लेआउट जो है वो कैसा नज़र आ रहा होगा। अगर आपने कोई ऐड वगैरह लगाने हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे गैजेट होता है। फुटर बेसिकली आपका होता है, ये जो फुटर, ये लाइन के बाद ये जो एरिया नज़र आ रहा होता है ये फुटर होता है। हेडर होता है आपका, जो इससे ऊपर ये जो पूरे यहाँ पे मेन्यू वगैरह इस टाइप की चीज़ें नज़र आती हैं वो हेडर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका, इनके ये डिफरेंट नाम होते हैं। तो ये जो है बेसिकली हम इस तरीके से अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब आप वो चीज़ें डिफरेंट अप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ से क्या हो रहा है। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप खुद से इसको एक्सप्लोर करें और देखेंगे कि किस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ रहा है, और कहाँ पे जो है आप किस चीज़ को चेंज कर रहे हैं तो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो। तो इसको खुद से जो है वो एक्सप्लोर करके बहुत सारी चीज़ें देखें कि आप किस तरीके से इसकी थीम वगैरह को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं।